बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ 7,80,000 रुपीज़। हिज हेयर इज़ अ विडो, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one if the funeral expenses is 30,000 rupees and a loan of 50,000 rupees is due to him. तो अकरम जो है उसने अपने पीछे जो है वो 7,80,000 रुपये जो वेल्थ है उसको छोड़ा। उसके वारिसों में हिज हेयर अ विडो, एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। हमें कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का शेयर फाइंड करना है। जबकि उसकी तदफीन पर जो एक्सपेंस आया है, खर्चा आया है, वो 30,000 रुपीज़ है और उसे जो लोन उसने ले रखा था वो 50,000 रुपीज़ है। तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट में सबसे पहले हमें इन दोनों एक्सपेंसेस को माइनस करना है, जो उसकी तदफीन पर और जो उसे लोन पे करना है। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को हमें उसकी टोटल वेल्थ से माइनस करना है। उसके बाद ही जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगी उसमें से हमें उसके वारिसों में विडो, 3 सन और 4 डॉटर्स का जो शेयर है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि उसने कितनी अमाउंट जो है वो लेफ़्ट छोड़ी है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट लेफ़्ट, जितनी अमाउंट उसने छोड़ी है अपने वारिसों के लिए, टोटल अमाउंट लेफ़्ट। तो वो जो रकम है, जो कि अमाउंट है स्टार्ट में उसने दी हुई, ये हमारे पास टोटल अमाउंट है जो वो लेफ़्ट करके गया है 7,80,000 रुपीज़। और हमें इसके बाद जो है उसका जो डेट है, जो लोन है, उसको लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हिज डेट जो है, उसने जो कर्ज लिया हुआ था, लोन ले रखा था, वो था 50,000 रुपीज़। उसके बाद उसके फनरल एक्सपेंसेस पर जो खर्च आया उसकी तदफीन पर, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फनरल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, और वो उसने बताए हुए हैं 30,000। तो हमें सबसे पहले ये जो उसने लोन ले रखा था, उसका कर्ज था जो उस पर, और जो फनरल एक्सपेंसेस थे, इन दोनों अमाउंट को हमें ऐड करना है जो टोटल एक्सपेंस आया है। और फिर इस टोटल एक्सपेंस को हमें इस टोटल अमाउंट से माइनस कर देना है। उसके बाद ही जो है वो हम फाइंड कर पाएंगे कि विडो का, डॉटर्स का और सन को कितना कितना जो है वो शेयर मिलेगा। तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे। टोटल अमाउंट पेड, जो उन्हें टोटल अमाउंट पे करना पड़ी है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 50,000 प्लस 30,000। तो 50,000 में 30,000 हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 50 और 30 80,000 रुपीज़ हो जाएंगे। इतनी अमाउंट उन्हें पे करना पड़ी है, इतनी अमाउंट जो है उन पे कर्ज और जो फनरल एक्सपेंसेस थे उनकी बनी है। अब हमें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसमें से इस अमाउंट को सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, ताकि हमें मालूम हो सके कि कितनी अमाउंट असल में उनके पास रहेगी, जिसमें से विडो, सन्स और डॉटर का शेयर फाइंड होगा। तो हम यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि जो रकम बाकी जो रह गई है, जिसमें से हमने शेयर फाइंड करना है, रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए हम इस टोटल अमाउंट में से 7,80,000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे जो उन्हें इन दोनों एक्सपेंसेस का टोटल आया है 80,000 रुपीज़ को। तो 7,80,000 में से अगर हम ये 80,000 जो है
इनको माइनस करते हैं तो रिमेनिंग 7 लाख जो है वो रह जाएंगे। 0 माइनस 0 हमारे पास 0 आ गया, उसके बाद सेकंड 0 से 0 माइनस किया, इसी तरह थर्ड 0 से, फोर्थ 0 से 0 माइनस करने से, और उसके बाद 8 माइनस 8 0, और उसके बाद लास्ट में 7 आ गया। अब हमें इस अमाउंट में से सबसे पहले विडो का जो शेयर है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम विडो का शेयर फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे विडो शेयर के जो बेवा है उसको कितना शेयर मिलेगा, विडोज शेयर। और इस्लामिक शरीयत कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो विडो को शेयर मिलता है वो 1/8 मिलता है। 8th शेयर जो है वो विडो को मिलेगा, और इस 1/8 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है जो अमाउंट है रिमेनिंग हमारे पास, जो अमाउंट टोटल आ गई है अब हमारे पास एक्सपेंसेस को निकाल के, वो है 7 लाख। तो अब हम 7 लाख को डिवाइड कर देंगे 8 पे, तो इससे हमारे पास जो है वो विडो का शेयर आ जाएगा कि जो बेवा है उसको 7 लाख में से कितनी अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो हम 7 लाख को डिवाइड कर लेते हैं 8 पे, डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे देखें 70 है हमारे पास। अगर हम इन 2 नंबर्स को देखते हैं तो 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 70 आए, तो 8 के टेबल में 70 नहीं आएगा, 8 9 टाइम 72 हो जाएगा, इसलिए हम 8 8 टाइम रीड करेंगे, तो 8 8 टाइम 64। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 6 है। यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह गए और 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 60। 8 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो 8 7 टाइम 56 है। तो यूँ अब हम इधर से कैरी लेंगे, 6 से यहाँ 10 हो जाएंगे, और 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। नेक्स्ट नंबर ये जो 0 है इसको ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 40। तो अगर हम 8 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो 8 5 टाइम क्या आ जाता है, 40। उसके बाद हमारे पास 2 0 जो है रिमेनिंग रह गए हैं, उनको यहाँ भी आंसर में भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, और हमारे पास जो विडो का शेयर आ गया वो आ गया 80,500। इतने रुपीस जो है वो विडो को मिलेंगे। अब हम जो है वो रिमेनिंग इनहेरिटेंस फाइंड करेंगे। जो यहाँ पे अमाउंट है इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, और उस अमाउंट को हम डॉटर्स पे और सन्स पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से हमें सेपरेट करना है विडो के शेयर को। तो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास 7 लाख रुपीस, 7 लाख, और इसमें से हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे विडो के जो शेयर आया है उसको। तो वो क्या है, 87,500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87,500। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग इनहेरिटेंस आ जाएगा कि कितना जो इनहेरिटेंस है वो बाकी रह गया, जिसमें से डॉटर्स और सन्स को शेयर डिवाइड होगा। तो 7 लाख में से हम सेपरेट करते हैं 87,500 को। तो हम यहाँ पे इनको वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 0 यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये 500 की प्लेस पे है, तो 100 की प्लेस वाली वैल्यू 100 की प्लेस के नीचे, उसके बाद 1000 में 7 है तो ऊपर 1000 में 0 है उसके नीचे आएगा, और उसके बाद ये 8 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 माइनस 0 0, उसके बाद 0 माइनस 0, फिर से 0 आ जाएगा, 0 माइनस 5 नहीं होंगे, इस 7 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 9 रह गया, 9 माइनस 7 2, यहाँ भी रिमेनिंग 9 है, 9 माइनस 8 1, और यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो रिमेनिंग 6 है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई है, 612500 रुपीज़। अब इतने रुपीज़ पर हमने डॉटर और सन्स का जो शेयर है वो फाइंड करना है। तो हम उनके लिए पहले रेशो फाइंड कर लेंगे कि उनके बिटवीन में कितनी रेशो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स। बेटे और बेटियों के बिटवीन में जो रेशो है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो बेटे हैं जो वो हैं यहाँ पे 3 और सन्स डॉटर्स हैं 4। 3 सन्स और 4 डॉटर्स के बिटवीन में हमने जो रेशो है वो फाइंड करनी है। तो 3 सन्स हैं तो जो सन है उसको 2 शेयर मिलता है, ठीक है। 3 सन्स हैं तो इसलिए 2:2:2, ठीक है। जो बेटा है उसको 2 हिस्से मिलते हैं, इसलिए
जो पहला बेटा है उसको ये 2 हिस्से मिले, उसके बाद जो दूसरा बेटा है उसको 2 हिस्से, और उसके बाद जो थर्ड सन है उसको 2 शेयर मिलेगा। और इसके बाद उसने कहा है कि 4 डॉटर्स हैं, तो जो डॉटर है, बेटी है, उसको शेयर में 1 पार्ट मिलता है, एक हिस्सा मिलता है। तो हम 4 डॉटर्स हैं तो 1:1 और उसके बाद रेशो 1। तो इस तरह से ये 3 बेटों के बिटवीन में रेशो और ये 4 डॉटर्स के बिटवीन में रेशो। अब हमें इस तमाम रेशो का सम फाइंड कर लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू, तो इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 2 + 2 + 2 और उसके बाद +1 एंड +1 +1 एंड 1। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 और 2 6 और 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 एंड 10। तो सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 10। अब सबसे पहले हम जो शेयर है वो इनमें से एक बेटे का शेयर फाइंड करेंगे, तो जो एक बेटे का शेयर फाइंड होगा वही बाकी बेटों का शेयर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे शेयर ऑफ ईच सन फाइंड कर लेंगे, हर एक बेटे को जितना शेयर मिलेगा, शेयर ऑफ ईच सन। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसको हमें, चूँकि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं तो 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो सम ऑफ रेशो है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग इनहेरिटेंस हमारे पास आया है उसके साथ, और वो है 612500 612500। तो इस तरह से हम जो शेयर है ईच सन का, हर एक बेटे का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। तो ये 0 हमारा इस 0 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया, 2 × 612500। अब हम 61250 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे देखें 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 5 और 2 1 टाइम 2 और उसके बाद 2 6 टाइम क्या आ जाएगा, 12। तो इस तरह से हमारे पास से कितनी अमाउंट आ गई है, ये 122500 122500 इतनी अमाउंट जो है वो हर एक बेटे को मिलेगी, 1,22,500 रुपीज़। इतनी अमाउंट जो है वो एक बेटे को और इतनी ही दूसरे को और इतनी ही थर्ड बेटे को मिलेगी। अब हमें डॉटर का शेयर फाइंड कर लेना है, तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर। हर एक बेटी को जितना शेयर मिलेगा, जितना हिस्सा मिलेगा इनहेरिटेंस में, उसको फाइंड आउट करने के लिए, चूँकि डॉटर को एक हिस्सा मिलता है तो हम न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे ओवर सम ऑफ रेशो लिखेंगे जो कि 10 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रिमेनिंग इनहेरिटेंस मौजूद है उसके साथ, 612500 612500। अब यहाँ पे देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, कितनी अमाउंट आ गई है, ये 61,250। इट मीन्स के 61,250 रुपीज़ जो हैं वो हर एक बेटी को मिलेंगे, 61,250 एक बेटी को, और इसी तरह दूसरी बेटी और थर्ड और फोर्थ सबको इतने इतने पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो तमाम शेयर फाइंड कर लिए, विडो का भी, 3 सन्स का भी और 4 डॉटर्स का भी। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो थी 7,80,000 रुपीज़। इसमें से 30,000 और 50,000 एक्सपेंस आ गया था उसके फनरल, उसकी तदफीन पर, और जो उसे लोन पे करना था उस पर। तो इन दोनों अमाउंट को हमने प्लस किया और इस वैल्यू में से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उस वैल्यू में से हमने जो है वो विडो का शेयर फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरह विडो का शेयर जो है वो 1/8 होता है इस्लामिक शरीयत कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो 1/8 शेयर जो है वो विडो का फाइंड करने के बाद रिमेनिंग इनहेरिटेंस हमें फाइंड करना था। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट आई हुई थी हमारे पास, इस अमाउंट में से हमने जो विडो का शेयर है उसको सेपरेट कर दिया, तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस आ गया। इस रिमेनिंग इनहेरिटेंस पर हमने 3 सन्स और 4 डॉटर्स के बिटवीन में रेशो फाइंड की। तो वो रेशो हमारे पास आ गई 2:2:2:1 एंड इसके अलावा अब इन्हें हमने ऐड कर लिया, प्लस कर लिया, तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया। फिर हमने ईच सन का जो शेयर है उसको फाइंड किया और ईच डॉटर का शेयर फाइंड किया।